अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज आरपीएम एंड हाउ टू कैलकुलेट आरपीएम, यानी कि आरपीएम क्या होता है और हम इसे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आरपीएम का वर्ड आपने कहीं जगह पर सुना होगा। आरपीएम का वर्ड आपने सबसे ज़्यादा अपने मोटर वगैरह पर देखा होगा, लिखा हुआ होता है। तो आरपीएम का मतलब होता क्या है? तो दोस्तों, आरपीएम का फुल फॉर्म यानी कि इसका पूरा मतलब है रेवोल्यूशन या फिर राउंड पर मिनट या फिर रोटेशन पर मिनट। तो दोस्तों, आरपीएम का फुल मतलब है रेवोल्यूशन या फिर राउंड पर मिनट। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, हमारे पास कोई भी, आप मान लीजिए मोटर मौजूद है, ये हमारा मोटर है। अब इसकी जो ये रूटर है, ये 1 सेकंड में यानी कि सॉरी 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि कितनी मरतबा घूम रही है। तो दोस्तों, इसी को हम आरपीएम कहते हैं। मान लीजिए हमारे पास मोटर है, ये 1440 से 1500 आरपीएम की है, तो ये 60 सेकंड में अपना ये 1400 से लेके 1500 आरपीएम तक ये कंप्लीट करता है। तो दोस्तों, इसी को हम कहते हैं आरपीएम, यानी कि हमारी कोई भी मोटर 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी मरतबा घूम रही है, कितनी मरतबा राउंड हो रही है। मान लीजिए हमारा ये रोटेशन है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये हमारा एक रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इसी तरह ये 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितनी रोटेशन कंप्लीट कर रही है, इसी को हम आरपीएम कहते हैं। तो दोस्तों, आरपीएम अब हम यूज़ कहाँ करते हैं? तो दोस्तों, आरपीएम ज़्यादातर हमारे पास मोटर या हमारे जो जितने इलेक्ट्रिकल मोटर है उस पर यूज़ होता है। तो दोस्तों, आरपीएम को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों, अब हम आरपीएम को कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं? तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे मोटर पर लिखा हुआ होता है कि 1440 या फिर 1500 आरपीएम या फिर 2900 से लेकर 3000 आरपीएम तक वो मोटर होती है। तो दोस्तों, उस आरपीएम का पता हमें कैसे चलता है? तो दोस्तों, बेसिकली आरपीएम जो होता है वो पोल के हिसाब से होता है कि आपकी जो मोटर है, मान लीजिए आपकी एक मोटर है वो है 1500 आरपीएम। अब अगर वो 1500 आरपीएम की है तो उसके अंदर 4 पोल्स मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों, जब भी वो 1500 आरपीएम की रहेगी। तो दोस्तों, 4 पोल्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों, पोल्स जो है आपके मोटर के अंदर मौजूद रहता है, यानी कि उसके अंदर जो कॉइल की सेट डलती है उसे हम पोल्स कहते हैं। यानी कि हमारे पास जो है 3 कॉइल की 4 सेट डल रही है। जैसे कि मैं यहाँ पर डायग्राम के जरिए आपको बना के दिखाने की कोशिश करूँ। ये हमारी एक मोटर है, इसके अंदर ये टोटल 4 कॉइल है। ये हमारा एक कॉइल, ये हमारा दूसरा, ये तीसरा और ये फिर चौथा। तो दोस्तों, इसी तरीके से ये 4 कॉइल डलते हैं, इसे हम 4 पोल कहते हैं। यानी कि ये हमारे 4 कॉइल जो डले हुए हैं, ये हमारा एक पूरा मोटर है। मान लीजिए ये हमारा मोटर है। अब इसके अंदर ये 4 कॉइल डले हुए हैं, तो इसी के ज़रिए हमें पता चलता है ये कि 4 पोल है। क्योंकि दोस्तों, ये एक कॉइल ये रहा, एक ये और एक फिर ये, टोटल 4 कॉइल है, यानी कि 4 कॉइल के सेट डले हुए हैं, इसीलिए हम इसे 4 पोल कहते हैं। तो इसका जो आरपीएम होता है वो 1400 से लेके 1500 आरपीएम तक होता है। तो दोस्तों, हमारे पास जो पोल्स मौजूद रहते हैं वो ज़्यादातर ये पोल्स मौजूद रहते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो दोस्तों, ये हमारी जो मोटर या पंखों वगैरह में जो ज़्यादातर पोल्स मौजूद रहते हैं वो ये होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह अब जो हमारा 2 पोल्स अगर रहेगा, मान लीजिए हमारे पास ये 2 पोल है, ये सिर्फ मेरे पास मोटर में मेरा 2 पोल मौजूद है। ये एक पोल मैंने हटा दिया और इधर से एक पोल हटा दिया है, हमारे पास एक और एक ये 2। तो 2 पोल मौजूद रहेगा, तो ये हमारा जो मोटर होगा वो 2900 से लेके 3000 तक आरपीएम का रहेगा। तो दोस्तों, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको अगर मालूम नहीं है कि आपकी जो मोटर है वो कितनी आरपीएम की है, तो आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फार्मूला भी मैं अभी आपको इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास जो ये मोटर के पोल्स मौजूद रहते हैं, ये जो पोल्स हैं ये इतने टाइप के होते हैं, यानी कि ये ज़्यादातर यूज़ होने वाले पोल्स हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो हमारा यूज़ होता है वो 2, 4, 10 और 12। तो दोस्तों, 2 तो आप समझ रहे होंगे कि मोटर की पोल है, ये 2, ये 4 भी आप समझ रहे होंगे कि मोटर की पोल है, मगर आप सोच रहे होंगे ये 12 और 10 किस चीज़ की पोल है, ये कहाँ मौजूद रहता है? तो दोस्तों, अगर मैं आपको दिखा सकूँ, ये 10 और 12 पोल जो है हमारे सीलिंग फैन वगैरह में मौजूद रहता है। जैसे कि आपके सामने एक ये सीलिंग फैन का स्टेटर मौजूद है, इसके अंदर आप ये स्लॉट देख रहे हैं, इसी के अंदर टोटल हमारे पास 12 कॉइल डलती है, इसलिए ये 12 पोल्स की जो है सीलिंग फैन रहती है, मोटर रहती है। तो दोस्तों, ये इसका कंप्लीट वाइंडिंग किया हुआ यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल 12 कॉइल्स डले हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक ये 12। तो इसलिए ये 12 पोल्स की मोटर या फिर सीलिंग फैन है। तो दोस्तों, अब इसकी आरपीएम का हमें कैसे पता चलेगा? ये 12 पोल्स की है तो इसकी आरपीएम कितनी होगी? तो दोस्तों, इस वीडियो के आगे मैं आपको इसी का भी फार्मूला बताऊंगा कि हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं ये पंखे की या फिर मोटर की पोल्स को देखकर उसकी आरपीएम कितनी होगी। तो दोस्तों,
पोल्स आपको समझ में आ गया कि पोल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे अंदर वाली कॉइल जो मौजूद है इसे भी हम काउंट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो हमारी बाहर वाली कॉइल है इसकी जो कनेक्शन है टॉप टू टॉप यानी कि एक सिरे से निकलकर दूसरे सिरे पर लगी हुई है, इसलिए ये 12 कॉइल गिरा रही है। और इसकी जो कनेक्शन है वो सीरीज पर मौजूद है, यानी कि एक पॉइंट से लेके दूसरी पॉइंट, फिर इससे लेके इससे, इसलिए इसे भी हम 12 ही काउंट करते हैं। तो दोस्तों अब इस कनेक्शन के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको सारे कनेक्शन के बारे में समझाऊंगा कि कौन सी मोटर में और पंखे में किस तरीके के कनेक्शन होते हैं और कौन से कनेक्शन को हम किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल अभी हम RPM की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 12 कॉइल्स मौजूद हैं, इसलिए ये 12 पोल्स की मोटर या फिर सीलिंग फैन है। तो दोस्तों अब इसका हमें किस तरीके से पता चलेगा कि हमारी जो सीलिंग फैन है ये कितने RPM की है। तो दोस्तों अब हम फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों RPM कैलकुलेट करने के लिए आपको जो फार्मूले की ज़रूरत होगी, सबसे पहले उस पर आप यहाँ पर हर्ट्स को देख लें कि आपकी जो हर्ट्स है यानी कि आपकी जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास 50 हर्ट्स मौजूद है। दोस्तों अब 50 हर्ट्स मौजूद है, उसके बाद जो हमारा सेकंड चीज़ आता है वो हमारा आता है मिनट, यानी कि कितने मिनट है। एक मिनट में हमें काउंट करना है कि एक मिनट में कितना RPM यानी कि रेवोल्यूशन पर मिनट कंप्लीट कर रहा है। तो दोस्तों एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं। दोस्तों एक मिनट पर हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो दोस्तों अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 और 60 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हर्ट्स मल्टीप्लाई बाय सेकंड या फिर मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर हम हर्ट्स और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 50 को अगर 60 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आता है वो है 3000, यानी कि हर्ट्स और सेकंड को हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3000 यहाँ पर आंसर आ गया। दोस्तों अब इस 3000 को हमें दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों ये 2 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों ये एक फार्मूला का हिस्सा है, आपने इसे याद रखना है कि बस इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। बाकी हमारा जो ये 50 और 60 है, ये 50 जो है हर्ट्स है और 60 जो है ये सेकंड है, यानी कि सेकंड एक मिनट पर 60 सेकंड होते हैं। तो इस हिसाब से ये इसे 60 से मल्टीप्लाई करें। दोस्तों इसे मल्टीप्लाई करने के बाद इसे हमें दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, दोस्तों ये फार्मूला का एक हिस्सा है, आपने इसे याद रखना है। तो दोस्तों जब इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो 6000 हमारे पास आंसर आ जाता है। तो दोस्तों इसे मैंने यहाँ पर दोबारा ठीक तरीके से लिख दिया है, यानी कि RPM को आपको कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूले की ज़रूरत होगी वो ये है कि आपके पास सबसे पहले हर्ट्स मौजूद रहेगा, यानी कि आपकी जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्स में होती है, तो यहाँ पर आपके पास हर्ट्स मौजूद रहेगा। दोस्तों उसके बाद आपके पास यहाँ पर सेकंड मौजूद रहेगा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई बाय 2 ये एक फार्मूला का हिस्सा है। तो दोस्तों इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो 6000 आंसर आ जाता है। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला तैयार है, ये 6000 हमारे पास फॉर्मूला तैयार है। दोस्तों अब हम इस 6000 को बारी बारी कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अगर आप इस 6000 को 2 से डिवाइड करते हैं। दोस्तों अब हमें इसके पोल निकालने के लिए, ये RPM निकालने के लिए इसके पोल से इस 6000 को डिवाइड करना है, यानी कि हमारे पास 6000 है। अगर हमें 2 पोल की मोटर की RPM निकालनी है तो इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6000 को डिवाइड बाय पोल। तो दोस्तों RPM का जो हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बना है वो 6000 डिवाइड बाय पोल, यानी कि 6000 को हम पोल से डिवाइड करेंगे, जितने भी हमारे पास पोल मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों अगर मैं इस 6000 को पोल से यानी कि 2 पोल से डिवाइड करता हूँ, तो 6000 को मैं यहाँ पर 2 पोल से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आता है 3000। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो 2 पोल की मोटर मौजूद रहेगी वो 3000 RPM की मोटर होगी। तो दोस्तों इसे 6000 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 3000 आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास 2 पोल की मोटर मौजूद रहेगी तो हमारे जो RPM होगा वो 3000 रहेगा। दोस्तों इसी तरह अगर मैं ये 6000 को इस 12 से डिवाइड करता हूँ, 6000 डिवाइड बाय 12, तो दोस्तों अगर मैं इस 6000 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ जाता है 500। तो दोस्तों हमारा जो ये सीलिंग फ़ैन है ये 500 RPM का है। तो दोस्तों अब ये 500 RPM यहाँ पर आंसर तो आ गया, लेकिन इस पर कुछ लॉसेस होती हैं हमारे पास। जाहिर सी बात है हमारी जो स्टेटर है उसके हिसाब से, तार के गेज के हिसाब से और फिर टन के हिसाब से भी इस पर कुछ लॉसेस आते हैं। तो दोस्तों इस 500 में कुछ ना कुछ लॉसेस आएंगे। दोस्तों लॉसेस का मतलब ये है कि इसकी गेज हो गई, इसकी फिर
टर्न हो गए, और फिर जब ये लोड पर चलता है, यानी कि इस पर जब हम पर को लगा देते हैं, इसके फिट करके पर इसे फिट करके हम इस पर को लगा देते हैं, तो इस पर लोड आ जाता है दोस्तों। लोड आने के बाद इसके आरपीएम में कुछ ना कुछ लॉसेस आ जाती हैं, क्योंकि इसकी जो मोटर की ताकत होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो लोड को ज़्यादा लोड को लेके चल सके। तो इसमें दोस्तों इसमें लॉसेस आने के बाद ये तकरीबन 300 350 आरपीएम के करीब ये बन जाती है। तो दोस्तों ये हमारा जो पंखा होता है वो 350 से लेकर 400 आरपीएम तक मौजूद रहता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आप बाकी पोल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका आरपीएम जो है वो कितना है। तो दोस्तों पोल्स मैंने आपको बताया कि पोल्स क्या होता है। दोस्तों कॉइल के जो सेट होते हैं उसे हम पोल्स कहते हैं, यानी कि हमारे पास 4 कॉइल के सेट मौजूद हैं, तो हमारा जो वो कोई भी मोटर या फिर पंखा है वो 4 पोल्स का है। तो दोस्तों अब वो 4 पोल का है, तो उसके आरपीएम को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आरपीएम का मैंने फार्मूला लिख दिया है दोस्तों। आरपीएम को कैलकुलेट करने के लिए 6000 को पोल से डिवाइड कर देना है। तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पर 6000 मौजूद है। अब हमारे पास यहाँ पर जितने भी पोल हैं, मान लीजिए 2 पोल को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इस 6000 को 2 से डिवाइड कर देंगे, और बाकी जितने को भी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उस 6000 को हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर आरपीएम आ जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरा ये तरीका पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल इलेक्ट्रो रिपेयरिंग को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।